एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जो कि मैनर पेपर का होने वाला है। मैनर पेपर 2 भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग को, यहाँ पे बता दिया गया है। मैनर पेपर जिन भी स्टूडेंट का जो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे देख रहे होंगे सेमेस्टर 4 जिन भी स्टूडेंट का जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है सेशन, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेशन 2023 से लेकर 27 सेशन है। तो आज हम इसका क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे भी पहले कई सारा वीडियो हम जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है इसका हम करा चुके हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो पाए और काफ़ी अच्छा अंक आप लोग का ये जो मैनर पेपर है इसमें आप लोग उठाने का प्रयास करेंगे। इससे भी पहले कई सारे हम वीडियो आप लोग को बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में हमारा पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल आप लोग के प्रति बना रहे और आप लोग को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह होने वाला है परिवहन विकास हेतु आवश्यक कारणों का वर्णन करना है। जो परिवहन के जो विकास हैं उसमें किस प्रकार से जो आवश्यक जो कारण जो बन गए हैं उसके किस प्रकार से इसका वर्णन करना है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सारा एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग गहराई पूर्वक जानेंगे, सारा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसकी भूमिका से लेकर इसका निष्कर्ष तक जितने भी सारे पॉइंट हैं उसको हम बताने का आप लोग के बीच प्रयास करते हैं। तो अगर अभी तक जो पिछला वीडियो जो आप लोग का जो प्लेलिस्ट में जो पड़ा हुआ है अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाइए देखिए, और ताकि इसी से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन में आएगा। इससे बाहर किसी भी तरह का आप लोग को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो परिवहन विकास है अगर इस टाइप में भी इसमें दे सकता है कि परिवहन विकास के कारकों का वर्णन करना है, या फिर परिवहन प्रणाली में किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका कौन कौन से कारण है इसके बारे में वर्णन करना। ये सारे अगर परिवहन से अगर आप लोग का रिलेटेड अगर रहेगा तो मिली जुली सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, जो कि आप आंसर आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर एक बार ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसकी भूमिका के बारे में हम लोग देखेंगे। भूमिका में यह बोला गया कि परिवहन किसी भी देश का जीवन रेखा होती है, जो कि मानव सभ्यता के विकास के साथ परिवहन साधनों का निरंतर विकास हुआ है। अब प्रारंभिक काल में मनुष्य पैदल चलकर पशुओं की सहायता से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, किंतु आज के समय के साथ जब समाज जटिल हुआ और व्यापार बढ़ा, राज्य का विस्तार हुआ, तो औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी और तब परिवहन विकास की आवश्यक अत्यंत अनिवार्य हो गया। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो परिवहन है वह देश की जीवन रेखा का कार्य करता है, जो कि मानव की सभ्यता के साथ साथ इसका भी परिवहन का भी विकास हुआ। जो कि पहले जो लोग थे वह मनुष्य जो है वो पैदल यात्रा करते थे, पशुओं के सहारा जो वस्तुओं का है वो आदान प्रदान किया करते थे। और आज के जो पीरियड है, जैसे जैसे यह युग जो बदलता गया वैसे वैसे ही परिवहन का विकास होते गया, और साथ ही साथ जो आज की जो तकनीक है, आज की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और इसे अनिवार्य भी माना जा सकता है। अगला जो पॉइंट में जो लिखा गया है कि आज परिवहन केवल लोगों और वस्तुओं का आवागमन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृति का आदान प्रदान और वैश्वीकरण का प्रमुख आधार बन चुका है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो पहले की अपेक्षा किस प्रकार से परिवहन का विकास हो रहा है, और साथ ही साथ ये एक आवागमन का ही साधन नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से संस्कृति या फिर आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक एकता के लिए इसे आदान प्रदान किया जा रहा है, वैश्वीकरण के आधार इसे बन चुका है। मतलब इसमें जितना भी जो परिवहन के द्वारा जितने भी जो कार्य किए जा रहे हैं सब परिवहन के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो ये परिवहन का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है ना कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से शिफ्ट करना, या फिर किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का सामान होता है, वस्तुएं होती है, उसका आदान प्रदान करना। ये सारी चीज़ें जो परिवहन जो प्रणाली आया है काफ़ी ज़्यादा इससे विकास हुआ है। अगला जो हमारे सामने पॉइंट है आर्थिक विकास का आधार, मतलब आर्थिक स्थिति जो आर्थिक जो विकास हुआ है परिवहन के तौर पर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो परिवहन और अर्थव्यवस्था के बीच एक सीधा संबंध है, जो कि बिना कुशल परिवहन तंत्र का कोई देश आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो अर्थव्यवस्था है, परिवहन और अर्थव्यवस्था के बीच में किस प्रकार से संबंध इसमें जुड़ा हुआ है, और यह परिवहन तंत्र नहीं है बल्कि साथ ही साथ यह एक आर्थिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में हो गया कि बाजारों का विस्तार करना, कच्चे मालों की उपलब्धता, ये सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है। जिसमें बाजारों का विस्तार कैसे होगा, जिस भी क्षेत्र में अगर वो क्षेत्र में अगर परिवहन गया रहेगा, सड़क जाएगी तो वहाँ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, जो कि उत्पादों को स्थानीय बाजारों से निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाया जा सकता है। यदि परिवहन सुलभ ना हो तो उत्पादन केवल अस्थायी मांग तक ही सीमित रह जाएगी। अगर किसान की अगर बात करेंगे तो अगर किसान लोग क्या करते हैं, धान अपने लिए नहीं ज़्यादा करते हैं, खाने से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अधिक मात्रा में करते हैं ताकि उनका मुनाफा हो पाए। तो अगर परिवहन नहीं रहेगा तो उसी गांव तक, उसी शहर तक वो सीमित रह जाएगा, और किसी अन्य राज्य या अन्य देश तक वो उसका धान नहीं जा पाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसी वजह से परिवहन प्रणाली का आर्थिक स्थिति में इसका योगदान दिया गया है। अब देखते हैं तो कच्चे माल की उपलब्धता। जो कच्चे माल है उद्योगों की सुचारू रूप से चलाने के लिए कच्चे माल निरंतर आवश्यक, और उदाहरण के लिए लोहा इस्पात, जो कि इसमें बोला गया कि जो कच्चे माल का जो इसमें जो कच्चे माल जो होता है उसका निरंतर आपूर्ति करना। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आप उद्योग लगाते हैं तो उसमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो अगर कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो कच्चे माल कहाँ से होगा, जहाँ से उसका उत्पादन होगा, उत्पादन से लेकर उसके जिस स्थान पर उसका उद्योग है वहाँ के बीच के जो परिवहन है, वहाँ के बीच के जो किस प्रकार से उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ये सारी चीज़ों परिवहन पर निर्भर करता है।
अगला देख लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वह है कृषि आधुनिकीकरण। जो कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है, किस प्रकार से कृषि के विकास हुए हैं उसको देखते हैं। तो किसान अपनी उपज को जल्दी खराब होने वाले जैसे कि दूध हो गया, फल हो गया, सब्जियों जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन पर निर्भर करता है। किसान रेल जैसी पहल इसी उदाहरण का है। मतलब ये जो किसान जो लोग होते हैं वो अपने जो फसल है या फिर दूध उत्पादन है या सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ जो कच्चे माल है जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसे काफ़ी कम टाइम में इसे टाउन तक पहुंचाना, शहर तक पहुंचाना, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसीलिए परिवहन का विकास काफ़ी ज़्यादा अत्यंत माना जाता है। अगला इसी में पॉइंट में देखते हैं। तो औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन। जो औद्योगिक विकास जो हुआ है, क्षेत्रीय संतुलन है, उसके बारे में देखते हैं। तो परिवहन के विकास से उद्योगों का विकेंद्रीकरण संभव है। मतलब जो इसका परिवहन के विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में। तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास, जो पिछड़े क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास किया गया है। जब सरकार किसी पिछड़े क्षेत्र से सड़क या रेलवे लाइन बिछाती है तो वह धीरे धीरे उद्योगों और रोजगार का अवसर पैदा होने लगते हैं। इसके क्षेत्रीय संतुलन कम हो जाता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि अगर जिस भी क्षेत्र में अगर रेलवे लाइन अगर बिछाई जाए या फिर वहाँ पे स्टेशन बना दिया जाए तो वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। वहाँ के क्षेत्रों को जो आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जा सकती है। अगला देखते हैं। तो रोजगार सृजन, उसी में बोला गया कि परिवहन क्षेत्र में खुद लाखों लोग रोजगार देता है। जैसे में चालक हो गया, इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, यह सब लेकर यह प्रबंध करता है। मतलब अगर रोजगार ये सब में आप लोग को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें था। अगला जो थर्ड नंबर जो पॉइंट है उसमें यह बोला गया कि सामाजिक लाभ और जीवन स्तर सुधार। जो सामाजिक जो लाभ है कि किस प्रकार से जीवन स्तर को सुधारा जा सके उसके बारे में। तो परिवहन समाज को जोड़ने का काम करता है और नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। मतलब इसमें जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंचना, जो शिक्षा के किस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग छात्र केवल अच्छे विश्वविद्यालयों तक पहुंच सकें और जब परिवहन सुलभ हो तो इसी तरह आपातकालीन स्थिति में भी अस्पताल पहुंचने के लिए सड़क और एम्बुलेंस सेवाएं होना अनिवार्य है। मतलब जो शिक्षा के लिए जो गाँव के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होते, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए कहाँ आना पड़ता है, तो टाउन में आना पड़ता है। तो इसके बीच की जो परिवहन जो होता है, इसके बीच की जो सड़कें होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुलभ होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये भी इसमें देखा जा सकता है। और दूसरा में जो है वो है सांस्कृतिक आदान प्रदान। जो संस्कृति का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आदान प्रदान, जो कि परिवहन लोगों में अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समझने का अवसर देता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगला में देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है किस प्रकार से है, तो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए ये परिवहन तंत्र का मजबूत होना अनिवार्य है। सीमा सुरक्षा जैसे में देखते हैं तो कठिन भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि हिमानी सीमा पर सड़कों जैसे हवाई पट्टी का विकास, सेना आवाजाही और रसद आपूर्ति के लिए जीवन मरण का प्रश्न। मतलब जो सीमा की सुरक्षा होती है ये सारी चीज़ों में देखा जा सकता है। अगला देखते हैं। तो आपदा प्रबंधन में अगर हम लोग देखते हैं तो बाढ़ देखते हैं, भूकंप देखते हैं या अन्य प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं उसमें राहत सामग्री पहुँचाने से लोगों का सुरक्षित निकालने का परिवहन की एकमात्र सहारा है। मतलब अगर परिवहन अगर अच्छा रहेगा तो अगर आपातकालीन कहीं भी आ जाता है या आपात परिवहन जो आ जाता है, प्रबंध जो आ जाता है, तो उसे अगर परिवहन अगर अच्छा रहेगा तो वो सारे लोगों को बचाया जा सकता है। अगला में देखते हैं। तो वैश्विक व्यापार और वैश्वीकरण। जो वैश्विक व्यापार है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज के दौर में कोई भी देश अलग रहकर, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, अलग अलग रहकर विकास नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी जो लोग हो आज के दौर में किसी भी अगर आप घर की बात करें या किसी भी समाज की बात करें तो उसमें एकजुट रहकर जो विकास होता है ना वो अलग अलग रहकर विकास नहीं किया जा सकता है। जैसे में बंदरगाह और समुद्री मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 90% हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है। बंदरगाहों का विकास जैसे कि भारत की सागरमाला परियोजना देश की डीजीपी को महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब जो समुद्री मार्ग से जो विकास होता है, इससे जो व्यापार होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार का जो 90% जो होता है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की जो डीजीपी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। दूसरे में देखते हैं तो हवाई परियोजना। इसकी कीमत और जल्दी खराब होने वस्तुओं में व्यापार के लिए हवाई मार्ग अपनीय है। मतलब जो इसमें बोला गया कि जो इसकी कीमतें हैं, इसकी जो जल्दी खराब होने की जो वस्तुएं हैं वो वैश्विक व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वस्तुएं खराब हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा इससे हानि भी हो सकती है, जो कि यह एक दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है। अगला में देखते हैं तो परिवहन विकास किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो पर्यटन पूरी तरह से परिवहन की सुगमता पर टिका है। यदि ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचने का मार्ग दुर्लभ हो तो वहाँ के पर्यटकों की संख्या कम होगी। ये बेहतर सड़क, लग्जरी ट्रेन जैसे कि पैलेस और उड़ाने ने वैश्विक पर्यटन उद्योगों के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मतलब जो पर्यटन में इसका विकास को अगर देखा जाए तो परिवहन अगर जिस स्थान पर या फिर जिस पर्यटन पर अगर जाएगा, अगर परिवहन अगर जाएगा तो वहाँ की लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, या फिर वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उससे भी बढ़ाया जा सकता है कि अगर परिवहन रहेगा तभी उस क्षेत्र का जो पर्यटन स्थल है वह टिक पाएगा। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान दिया जा सकता है। अब देखते हैं तो तकनीकी नवाचार और भविष्य की आवश्यकताएं। जो तकनीक में किस प्रकार से है और भविष्य की जो आवश्यकताएं जो आने वाले जो है उसमें किस प्रकार से आवश्यकताएं को पूर्ति किया जा सकता है उसके बारे में। तो परिवहन के विकास का मतलब अब केवल सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि इससे
स्मार्ट और सशक्त बनाना है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो सड़कें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाना है और सशक्त, मतलब कि इसको जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाना है इसको, ताकि लंबे समय तक टिक सके। ईंधन की दक्षता, जो ईंधन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली तकनीक को बढ़ावा मिलता है। मतलब जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है एथी से, मतलब किसी भी परिवहन से, तो उसे कम करना, और काफ़ी ज़्यादा इसे बढ़ावा मिलता है। समय की बचत, मतलब हाई स्पीड रेल का निर्माण करना या एक्सप्रेस सेवाओं का निर्माण करना, या केवल समय बचाता नहीं बल्कि वह ईंधन और लागत की बर्बादी को भी रोकता है। मतलब स्पीड में अगर जैसे में समय की अगर बचत हो रही है तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी बचत हो रहा है, और जो उसकी प्रॉफिट है, जैसे अगर रेल ही चला रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ चला रहे हैं, अगर जल्दी टाइम पर अगर पहुंच जाते हैं तो वहाँ के लोगों को बचत का सामना करना पड़े, जो ईंधन जो खर्च हो रहा है उसकी कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि परिवहन के विकास के हेतु हम बताने का प्रयास किए थे। तो चलिए इसके निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष में यह बोला गया कि संक्षिप्त में परिवहन विकास की पूर्ण सत्य है। यह उत्पादन, वितरण और उपभोग के चक्र को गति प्रदान करता है। ये एक सशक्त परिवहन तंत्र गरीबी उन्मूलन, साक्षरता दर बढ़ाने, देश की वैश्विक शक्ति बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। जो इसमें बोला गया कि जो परिवहन विकास है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर परिवहन के क्षेत्र में अगर विकास होता है तो इसमें उपभोग करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, इसका उपयोग करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, ताकि यहाँ के लोगों को साक्षरता दर बढ़ने की संभावना होती है, और देश की वैश्विक जो शक्ति है वो भी बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इसमें संभावना हो जाती है। तो यही था जो परिवहन विकास के तौर पर हम बताने का प्रयास किए थे। तो ये एग्जाम के तौर पर जिस टाइप से हम बताएं, जो परिवहन के विकास के तौर पर किसी भी अगर आप लोग को क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग ईजी से ईजी तरीके से आप लोग कर सकें। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारे भी मनोबल आप लोग के पीछे बना रहे और आप लोग को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।